नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जालोर से सामने आ रही है। जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन बिक रही थी शराब। आबकारी विभाग की ओर से अभी तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। आबकारी थानाधिकारी ने झाड़ दिया अपना पल्ला। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची आबकारी अधिकारी और शराब के ठेकेदार की मिली भगत आई सामने। जालोर आबकारी सीआई ललित कुमार ने झाड़ा अपना पल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर जालोर से बता रहे हैं। जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन बिक रही थी शराब। आबकारी विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आबकारी थानाधिकारी ने अपना इस पूरे मामले पे पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। साथ ही सूचना के बाद भी मौके पर आबकारी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। जालोर आबकारी अधिकारी सीआई ललित कुमार ने अपना पल्ला झाड़ा है। अधिकारी और शराब के ठेकेदारों की मिली भगत की खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर जालोर से बता रहे हैं। जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन शराब बिक रही थी। वहीं आबकारी विभाग की ओर से अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आबकारी थानाधिकारी ने अपना इस पूरे मामले पे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सूचना के बाद भी आबकारी अधिकारी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ तौर से खबर ये भी सामने आ रही है कि जालोर आबकारी सीआई ललित कुमार ने अपना पल्ला झाड़ा है और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारी और शराब के ठेकेदारों के बीच मिली भगत सामने आई है। बड़ी खबर जालोर से। जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन भी शराब बिक रही थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। आबकारी विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब के ठेकेदारों के बीच मिली भगत का मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जालोर से संवाददाता सुरेश धवल जुड़ चुके हैं। सुरेश, जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन भी शराब बिक रही थी, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जालोर और आहोर का मामला है। जालोर में रेलवे स्टेशन लेटा फाटक के पास ही एक ठेका है, उसमें खुलेआम शराब बिक रही थी। और एक आहोर की बात करें तो जोधपुर चौराहे पर ठेका है, उसका मालिक उप सरपंच वर्तमान में है। और लेटा फाटक पे जो है इसमें भी करीबन 4 से 5 लोगों ने मिलकर ये ठेका खोला था। मैं आपको बता दूं, कल ड्राई डे था। पूरे दिन शुष्क दिवस के रूप में पूरा देश मनाता रहा, लेकिन ड्राई डे के दिन 2 जगहों पर ऐसे मामले देखने को आए थे। उसके बावजूद हमारे द्वारा आबकारी अधिकारी को भी सूचित किया गया था, अधिकारियों को बताया गया था इस मामले में, लेकिन कोई न तो मौके पर पहुंचा और न ही कोई कार्रवाई की। और अब जब आबकारी सीआई से इस मामले में हमने अपडेट मांगा कि आपने क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये अपने आप पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि इस मामले में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और उसके बावजूद जो अधिकारी मौके पर गया होगा तो वो कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आबकारी अधिकारी इस मामले को लेकर ऐसी बातें करेंगे तो शुष्क दिवस को जो है किस तरह से ये लोग पालना करेंगे। जी सुरेश, अधिकारी और शराब के ठेकेदारों के बीच जो है वो मिली भगत की भी खबर सामने आई है, इसको लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, ये अपन कह सकते हैं या अपन मान भी सकते हैं कि ये साफ तौर पर ये साफ होता है कि मिली भगत तो जरूर है। इसलिए आबकारी अधिकारी इस ठेकेदारों के खिलाफ, जो ट्रक के मालिक है, ठेकेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपने आप को बचाने के जो चक्कर में है वो अपने आप में बचाने के जो है कार्रवाई कर रही थी। सुरेश, स्टेशन के पास शराब का ठेका जो है वो खुला नजर आया है। स्टेशन जो होता है वो पूरे शहर का बीच का केंद्र का जगह होता है और उन जगहों पर शराब का ठेका खुला नजर आया है। पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही। जी, लगता है सुरेश से संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि जालोर और आहोर में ड्राई डे के दिन भी शराब बिक्री हो रही थी। आबकारी विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आबकारी थानाधिकारी ने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया है। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची आबकारी अधिकारी और शराब के ठेकेदार की मिली भगत की खबर सामने आ रही है। जालोर आबकारी सीआई ललित कुमार ने अपना पल्ला झाड़ा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर राजकीय उम्मेद स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस प्रार्थना सभा में गांधी जी के द्वारा गाए गए भजनों को बच्चों ने प्रस्तुत किया है। वही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया है और बच्चे गांधी जी का वेशभूषा कर प्रार्थना सभा में पहुंचे हैं। और इस प्रार्थना सभा में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक मनीष पवार, संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद नजर आए हैं। कल गांधी जयंती थी और इस मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके किए हुए कामों को याद किया गया है। वही जोधपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे बिल्कुल अनोखे तरीके से गांधी जी को याद किया गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्कूल के जो बच्चे हैं वो गांधी जी के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान गांधी जी के द्वारा दिए गए भजन को गाते नजर आ रहे हैं। वही सर्वप्रथम जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, ये पूरे कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने आयोजक जो है वो जिला प्रशासन ने किया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और छात्राएं जो हैं वो शामिल हुई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्र किस तरीके से गांधी जी के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और गांधी जी के द्वारा दिए गए भजन को गाते नजर आ रहे हैं। जोधपुर से यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अनोखे तरीके से बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। स्कूली बच्चों के द्वारा ये श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस कार्यक्रम में कई मंत्री, नेता, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद नजर आए हैं। और जोधपुर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम के अंदर शहर विधायक मनीषा पवार, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं सभी लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए अपने विचार को व्यक्त किए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। वहीं जोधपुर उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बताया है कि बापू ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे भारत देश को जिस तरह से आजादी दिलाई है और बापू ने जो ये पाठ हमें पढ़ाया है, जो हिंसा से आप कुछ क्षण के लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी विजय तो आपको अहिंसा के रास्ते पर ही चल के प्राप्त होगा। साथ ही सीएम गहलोत भी प्रदेश में गांधी जी के प्रतिमा मूर्ति के रूप में साथ ही अशोक गहलोत जो हैं वो गांधी जी के प्रतिमूर्ति के रूप में काम कर रहे हैं और बापू के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें हमेशा शिक्षा देते हैं। वही कार्यक्रम के दौरान महापौर कुंती देवड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस से कार्यकर्ता उपस्थित नजर आई थी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा और बिना किसी हथियार के इस देश को, इतने बड़े स्टेट को आज़ादी दिलाने वाले, आप सोचिए कि उस वक्त अंग्रेजों के पास क्या ताकत थी, उसके बावजूद सत्य और अहिंसा पर चलते हुए बापू ने हमें ये पाठ पढ़ाया कि हिंसा से आप कुछ क्षण के लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थायी विजय तो आपको अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त होगी। आज इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी गांधी की प्रतिमूर्ति बनकर इस राज्य में राज कर रहे हैं और बापू के पद चिन्हों पर चलने की हमें हमेशा शिक्षा देते हैं। आज एआईसीसी के सदस्य और आरसीए के चेयरमैन आदरणीय वैभव गहलोत जी के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बापू को उनकी जयंती पर नमन कर उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की और सबने ये पढ़ लिया कि जिस तरीके से बापू ने इस देश को आज़ाद कराया, उसी तर्ज पर चलते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी इन काले अंग्रेजों से, जनसंघ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्ण राज्य से इस राज्य को और इस देश को आजादी दिलाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की है। वहीं सीएमआर में हो रही है प्रेस वार्ता। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की दे रहे हैं जानकारी। 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में होगा कार्यक्रम। देश विदेश से लगभग 4000 प्रतिभागी होंगे सम्मिलित।
समिति के जरिए राज्य में रोजगार का बढ़ेगा अवसर। वहीं 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आएंगे। देश विदेश से आने वाले औद्योगिक जगत की हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वहीं सीएमआर में ये प्रेस वार्ता हो रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की जानकारी दे रहे हैं। 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में कार्यक्रम होगा। देश विदेश के लगभग 4000 प्रतिभागी इसमें सम्मिलित होंगे। समिति के जरिए राज्य में रोजगार का अवसर जो है वो बढ़ेंगे। साथ ही 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देश विदेश से आने वाले औद्योगिक जगत की हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीएमआर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में कार्यक्रम होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि देश विदेश से लगभग 4000 प्रतिभागी इसमें सम्मिलित होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमंग माथुर जयपुर से जुड़ गए हैं। उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लग रहा है उमंग से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीएमआर में ये प्रेस वार्ता हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की जानकारी दे रहे हैं। 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में कार्यक्रम होगा। देश विदेश से लगभग 4000 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। समिति के जरिए राज्य में रोजगार के अवसर जो है वो भी बढ़ेंगे। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आएंगे। देश विदेश से आने वाले औद्योगिक जगत की हस्तियों से इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात भी करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ जयपुर से संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो कि 7 और 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर के सीतापुरा में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग इसके अंदर इनवाइटेड है। और सबसे मेन बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि कई और राज्यों के जो भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं उनका अध्ययन करने के बाद में इस समिट की पूरी रूपरेखा तैयार की गई और इसीलिए इसकी थीम जो है थीम रखी गई है कमिटेड और डिलीवर्ड। कमिटेड और डिलीवर्ड का मतलब ये है कि पहले जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट समिट हुए अलग अलग राज्यों में, वहां पर उस समिट में उस फंक्शन के अंदर एमओयूज और अलग अलग चीजें साइन की जाती थी। लेकिन इस समिट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सारे एमओयूज ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। और एक और चीज इसमें हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध जो निवेश के अवसर है उनका एक व्यापक एडवर्टाइजमेंट करके राजस्थान में निवेश को आकर्षित करना इस समिट का एक और मेन उद्देश्य। और साथ ही साथ कई मौकों पर मुख्यमंत्री से अलग अलग जगह पर रोजगार की बात की गई थी। तो इस समिट का एक और उद्देश्य राजस्थान के अंदर रोजगार का नया करना भी है। को जेईसीसी सीतापुर में जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कार्यक्रम का जो मेन जो उद्देश्य है वो राजस्थान में अलग अलग जो निवेश के एरिया है उनके अंदर नए निवेश को आकर्षित करना, नए निवेशकों को आकर्षित करना और साथ ही साथ रोजगार के नए जो अवसर है उनको उपलब्ध कराना और साथ ही साथ राजस्थान को एक इंडस्ट्री हब के रूप में एस्टेब्लिश करना इस समिट का मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर जानकारी दी जा रही है। 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में कार्यक्रम होगा। साथ ही उस कार्यक्रम में देश विदेश से लगभग 4000 प्रतिभागी जो है वो सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के जरिए, समिति के जरिए
राज्य में रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आएंगे। देश विदेश से आने वाले औद्योगिक जगत की हस्तियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती रविवार को हर्षोल्लास के साथ विभिन्न आयोजनों के साथ ये जयंती जो है वो मनाई गई है। आपको बता दें कि जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल और गरिमा शर्मा सहित जिलाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है और दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया गया है। जोधपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर मौजूद लोगों के द्वारा ये माल्यार्पण किया जा रहा है। जोधपुर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद की गई है। तस्वीर जोधपुर की दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है, उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और उन्हें उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए काम को याद किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में ये पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम जो है वो रखा गया है जहां पर तमाम अधिकारी जो है वो बापू की प्रतिमा पर और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया गया है, उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया गया है, उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया है। और कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत जटवाड़ा, बगाली, तलवा, बालूपा सहित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा का आयोजित करवाया गया है। साथ ही ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य केवल चिरंजीव बीमा योजना से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, जिसके लिए कोटा जिला कलेक्ट्रेट ओम प्रकाश बुनकर ने अधिकारियों को आदेशित कर ग्राम सभाएं करवाई गई है। वही कोटा कृषि विभाग संयुक्त निदेशक राम अवतार शर्मा ने बताया है कि आम जनता को सीएम चिरंजीवी योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करने का जिला कलेक्टर द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर ग्राम सभाएं आयोजित की गई है, जिसमें जनाधार के माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्राम पंचायत जटवाड़ा में ग्राम सभा के माध्यम से लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। ग्राम सभा में माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत में आम सभा आयोजित की गई है। पिपलदा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जिला कलेक्टर के आदेश पर यह आम सभाएं आयोजित की गई है। इसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई है, उनसे बातचीत की गई है, साथ ही समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना के लिए ये सभाएं जो है वो आयोजित की गई है।
और जालोर के अहोर गांव में फैला लंपी संक्रमण आज विकराल रूप लेकर गौ माताओं के काल का कारण बन चुका है, जिससे सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई है और हजारों गौवंश पीड़ित हो गए हैं। गौवंशों में फैल रहे संक्रमण से गौ माताओं की रक्षा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में गौ भक्त मिलकर सेवा अभियानों के माध्यम से गौ सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार मौन होकर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। संक्रमण के प्रकोप से अधिकांश जिलों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण स्थिति विकराल रूप लेती जा रही है, जो गौ पालकों सहित गौ प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वही संवाद में उन्होंने बातचीत जब की गई है तो उन्होंने बताया है कि लंपी संक्रमण का फैलाव तीव्र गति से फैल रहा है, जिससे आए दिन सैकड़ों गौ माता की मृत्यु के दुखद समाचार आते रहते हैं। मृत पशुओं के उचित निस्तारण नहीं होने के कारण संक्रमण अधिक फैल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की है। उन्होंने कहा है कि लंपी संक्रमण पर काबू पाने और गौपालकों को समुचित चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहां एक और राज्य सरकार विफल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं, हजारों गौ भक्त, सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में तन मन और धन से सेवा कार्य कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। देश के कई हिस्सों में लंपी वायरस फैलने की खबर सामने आ रही है। वहीं जालोर से खबर आ रही है, जहां पर सैकड़ों गायों की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। गौ भक्त जो हैं वो मिलकर, साथ ही कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो मिलकर गौवंश के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लंपी वायरस लगातार पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे सैकड़ों गायों की मृत्यु आए दिन होते रहती है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से गौपालक जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। सैकड़ों गायों की मृत्यु जो है वो प्रतिदिन हो रही है, जिससे गौपालक जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं। जालोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौ माता के काल का कारण जो है वो लंपी वायरस बना हुआ है, जो तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। जालोर के आहोर गांव में लंपी वायरस संक्रमण जो है वो अपना विकराल रूप लेता दिख रहा है, गौ माता के काल का कारण बन चुका है, जिससे सैकड़ों गायों की मृत्यु प्रतिदिन होती रहती है। साथ ही हजारों गौवंश जो है वो इस लंपी वायरस से पीड़ित हैं। गौवंशों में फैल रहे संक्रमण से गौ माताओं की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में गौ भक्त मिलकर सेवा अभियान के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो ध्यान है वो इस ओर नहीं जा रहा है। राज्य की जो कांग्रेस सरकार है वो मौन होकर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त नजर आ रही है। हम बैठे रहते थे तो देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से बार बार के लोगों की जो बार बार आ रही थी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सोचा कि हम सिर्फ गांव माताओं को सिर्फ माता दर्जा न देकर हम क्यों न इस मिशन के अंदर जुड़ जाएं। और हमने तब से ये कार्य आरंभ कर लिया। हमारे जो फ्रेंड फॉलोइंग जो भी थी, हमारे दोस्तों की यारी मित्र मंडली, उससे हमने ये काम करना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों का ग्रुप ये कैसे बना आपके? ये हमारा काफ़ी समय से है, यानी कि हम बचपन से ही सब एक साथ में ही हैं और हमारा हर चीज़ का एक फैमिली फ्रेंड है हम सारे के सारे। और जब से हमने ये इधर आसपास के लोगों से भी संपर्क किया कि भाई कितनी गायें वगैरह आपके उधर है, तो उन्होंने भी हमें ये डाटा भेज दे रहे कि इधर भी कुछ गायें हैं जो धीरे धीरे संक्रमित हो रही है। और उपखंड क्षेत्र की रामपुरिया पंचायत के पूर्व सरपंच के घर में शनिवार रात्रि को अज्ञात चोर घुस आए हैं और घर में के चौक से सो रही पूर्व सरपंच की मां हंजा देवी गुर्जर के साथ चोरों ने छीना झपटी कर सोने के टॉप्स और एक सोने की नथ को छीन कर ले गए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार रात्रि रामपुरिया पंचायत के पूर्व सरपंच और डेलास निवासी गणेश लाल गुर्जर के मकान के पीछे से अज्ञात चोरों ने सीढ़ी के सहारे घर के अंदर प्रवेश कर
बरामदे में सो रही वृद्ध हंजा देवी गुर्जर के साथ अज्ञात चोरों ने शीना जब्ती कर कान के सोने के टॉप्स और नाक के सोने की नथ छीनकर वापस सीढ़ी के सहारे भाग निकले हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि रात्रि में गांव में मुंडन संस्कार था, जिसकी बंदोली डीजे से निकल रही थी। चोरों ने डीजे की आवाज का फायदा उठाकर चोर मकान के अंदर घुस आए और घटना को अंजाम दिया है। डीजे की आवाज से पास में सो रहे परिवार को वृद्ध की चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी, जिसके कारण चोर इस घटना को अंजाम देने में कामयाब रहे और बिंदोली आगे बढ़ने पर वृद्ध जो महिला थी उनकी चिल्लाने की आवाज से परिवार के अन्य सदस्यों को सुनाई दी। तो ग्रामीणों ने घटना की जानकारी रविवार सुबह रायपुर पुलिस को दी है, जिस पर रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है और वृद्धा को रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां पर उनका मेडिकल भी करवाया गया है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आप